हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी संख्या पद्धति। हमारा टॉपिक क्या था? संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। क्या क्या बताई थी? प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? इसको एन से दिखाते हैं। होती हैं एक, शुरू कहाँ से होती हैं? 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। होल नंबर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ये कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर। इंटीजर हमने क्या बताए थे? इंटीजर को एक बार फिर से हम बताते हैं। इंटीजर हमारे जैसे ये 0 है, ठीक है। 0 के इधर हमें 1 है तो इधर भी एक माइनस का हमें इसकी इमेज मिलेगी। अगर यहाँ 2 है तो इधर भी एक माइनस की इमेज मिलेगी। मतलब माइनस जो अनंत से शुरू होता है और प्लस अनंत तक चलते हैं। तो हमारे इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? माइनस अनंत से शुरू होंगे और प्लस अनंत पे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब हमारी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं है और एंड पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं है। लेकिन हमारे पूर्ण संख्या होल नंबर में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है 0, लेकिन हमारा इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है। प्राकृत संख्या में भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, 1 से शुरू होते हैं और एंड पॉइंट हमारा नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, एंड पॉइंट भी नहीं होता। दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें पॉजिटिव भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पॉजिटिव 1 है तो यहाँ नेगेटिव 1 भी मिलेगा, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है। अब कुछ बातें बताने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 3 4, ठीक है। ये सभी पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? प्राकृत संख्या नहीं। लेकिन हमारी देखो प्राकृत संख्या सारी 1 2 3 4 सारी प्राकृत संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या। क्योंकि देखो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3, तो ये हमारा जो n है प्राकृत संख्या, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। दूसरा हम पॉइंट बता रहे हैं कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक सीमित नहीं होते हैं। मतलब यहाँ हमारी कोई लिमिट है, यहाँ से शुरू हुआ है, कोई फिक्स पॉइंट है कि यहाँ से शुरू हुआ कोई, या यहाँ पे ख़त्म हो गया, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो ये कैसे हैं? असीमित हैं। ये कोई सीमित नहीं होते। हमारा माइनस अनंत से शुरू होता है और प्लस अनंत पे जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? कभी फिक्स नहीं होते। दूसरी बात, इसमें ये 0 है ना, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। पूर्णांक में 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। और तीसरी बात पूर्णांक से रिलेटेड, ये 0 की जो इस तरफ वाली संख्या होती हैं, इस तरफ कौन सी संख्या होंगी? बाईं। और इस तरफ क्या होती हैं? दाईं संख्या। तो 0 के बाईं तरफ संख्याएं होती हैं वो कैसी होती है? सारी ऋणात्मक होती हैं। और 0 के दाईं तरफ संख्याएं कैसी होती हैं? सारी धनात्मक होंगी और सारी इधर बाईं तरफ ऋणात्मक होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि 0 की जो बाईं तरफ संख्याएं होंगी ये सारी छोटी होंगी, ठीक है, छोटी होती चली जाएंगी। और 0 की जो दाईं तरफ संख्या होंगी सारी बड़ी होती चली जाएंगी। अगर हम ये कहें -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप वैसे तो कहोगे 2 बड़ा है, लेकिन जब माइनस संख्या लग जाती, माइनस लग जाएगा ना, तो ये उल्टा हो जाता। मतलब -2 हमारा छोटा हो गया और -1 कैसा हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर चलेंगे वैसे ही संख्या छोटी होती चलेगी। -1 जो है हमारा वो बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, ऐसे -4 से -3 बड़ा है। इधर बढ़ते चले जाएंगे तो संख्या छोटी होती चली जाती, और जब हम इधर बढ़ते जाएंगे दाईं तरफ तो संख्या कैसी होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। चौथा पॉइंट क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ये होते हैं कोई संख्या हमारी बटे में हो, p बटे q। p और q क्या है हमारे यहाँ? p और q क्या होते हैं? एक तरीके से पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक, अर्थात इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर। लेकिन एक कंडीशन और होती है इसमें, जो हमारा q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे हमने p बराबर 1 ले लिया और q बराबर 0 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? p बटे q क्या हमारा लिखा जाएगा? 1 बटे 0। तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया? p बराबर 0 ले लिया, q बराबर 1 ले लिया, तो p बटे q क्या हो जाएगा हमारा? p बटे q हो जाएगा हमारा 0 बटे 1, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये तो डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये कैसा है? डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन है। इसलिए परिमेय संख्या कैसी होती है हमेशा? p बटे q, मतलब जो बटे में होती है, जैसे 1 बटे 2, 2 बटे 4, 3 बटे 2, 4 बटे 5, मतलब जिसका बटे में लिखा जा सके जिसको, वो हमारी सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। और इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी रहती है कि q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, तभी वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।